हेलो बच्चों जी। आज हम बात करने जाएंगे जी चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स गैसेस की। गैसेस का नाम तो आपने सुन रखा होगा और आप गैसेस से खूब वाकिफ भी होंगे क्योंकि पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके गैसेस पे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब इतने तो नहीं छोटे थे, मतलब कि काफ़ी ही आप छोटे थे, मतलब 9th क्लास में आपने 10th क्लास में इसका ओवरव्यू लिया। तो हम बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे होते हैं और इससे एमडी कैट में, ई कैट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको ये परेशानी नहीं होगी कि किस जगह पे मैंने टेम्परेचर को चेंज करना है, किस जगह पे मैंने प्रेशर को चेंज करना है। तो आज हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 की, जिसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझेंगे। हमें कहता है बच्चों कि एक गैस है, कहते हैं गैस हैविंग अ वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब। तो एक गैस है जिसका वॉल्यूम आपको दे दिया गया है 10 डेसीमीटर क्यूब। हाँ जी बच्चों, वॉल्यूम का पता चल गया। अब याद रखिएगा जहां पे डेसीमीटर क्यूब आए, सेंटीमीटर क्यूब है, इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो ये बात मैं यहां लिख रहा हूं। अगर आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आता है या सेंटीमीटर क्यूब में आता है तो आपने समझ जाना है कि वो आपको वॉल्यूम दे रहा है। नेक्स्ट आपको कहता है कि एक वेसल में आपके पास है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपको को दे दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो आपको दे रहा है कि इस गैस का है जी 2.5 एटमॉस्फेयर एटीएम। और कहता है दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। इस गैस को हमने उठाया और उठा के एक और कंटेनर में डाल दिया। दोबारा से इस बात को समझिएगा कि 10 डेसीमीटर क्यूब आपके पास एक गैस है, गैस का वॉल्यूम है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है आपके पास 2.5 एटीएम। कहता है उस गैस को उठाया और दूसरे कंटेनर में डाला और वो एक्सपेंड कर गई। और आपको पता है गैस एक्सपेंड तभी करती है जब उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? वॉल्यूम का प्रेशर से इनवर्स रिलेशन है। तो आपको कह रहा है कि इस गैस को उठा के आपने दूसरे कंटेनर में डाल दिया और कहता है कि आपके पास अब जो प्रेशर है वो हो गया कितना, 2 एटीएम। तो बच्चों आपके माइंड में फौरन आ गया होगा कि प्रेशर कम हुआ है तो आपके पास वॉल्यूम जाहिर सी बात है ज्यादा होगा और गैस एक्सपेंड कर जाएगी। तो कहते हैं व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। हाँ जी, फाइंड क्या करना है? तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बच्चों हमने फाइंड करना है इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन। अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन रखें, किस टेम्परेचर पे? कहता है जी टेम्परेचर आपने रखना है 273 केल्विन। तो ये T1 था और इसको हम नाम दे देते हैं T2। तो बच्चों फौरन आपने पहचानना है कि इसमें उसने मेंटेन का वर्ड क्यों यूज किया है। मेंटेन का वर्ड इसलिए यूज किया है कि आपके पास 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस दोनों ही इक्वल वैल्यूज हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो हम प्लस कर देते हैं 273। अगर नहीं पता तो आप इस बात को याद रखेंगे क्योंकि हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी ये यूज होगी। तो आपके पास 273, तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसमें 273 ऐड करा दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 273 केल्विन। क्लियर जी तमाम बच्चों को? हाँ जी। तो अब हमने मालूम क्या करना है, वॉल्यूम बच्चों हमने फाइंड करना है। तो हम आते हैं जी, आपने पढ़ रखा है फार्मूला, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रेस टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। तो पहला आपको इशारा मिल गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट कहां होता था, जहां पे बॉयल्स लॉ होगा। तो यहां पे हम बॉयल्स लॉ की बात करने जा रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जी बिल्कुल आपके माइंड में सही आया है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्योंकि हमारे पास P1 भी है, P2 भी है,
V1 भी है, V2 हमने फाइंड करना है। तो V2 फाइंड करना है, जल्दी से P2 को वहां ले जाओ। P1 V1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2। ये तो हो गया फार्मूला आपका एडजस्ट। अब हम देखते हैं कि हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर है मेरे पास P1 जी, P1 है मेरे पास 2.5 ATM मल्टीप्लाई बाय V1, तो जल्दी से V1 है आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय P2, तो P2 की वैल्यू आपको दे दी गई है 2 ATM। तो एटीएम से बच्चों एटीएम का यूनिट कैंसिल हो गया। यूनिट भी बच्चों याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे हो और आप यूनिट नहीं लिखते तो वहां पे आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, जल्दी से अपने कैलकुलेटर खोलें और 2 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दें। मैं भी अभी इसको डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास आंसर आया 12.5। 12.5। तो बच्चों यूनिट क्या होगा? डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यही बचा है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया यूनिट। तो लो जी, हमारा पहला न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये आपको क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं जी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं न्यूमेरिकल है। एमसीक्यूज में भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं, तो आपके ये काम आने वाली हैं बातें। तो इसीलिए हम आते हैं जी अपने सेकंड न्यूमेरिकल पे। लो बच्चों, कहता है 250 सेंटीमीटर क्यूब, अभी बताया था डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बिल्कुल आपके माइंड में सही बात आई। तो हम लिखते हैं जी हमारे पास वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस है जिसको हम कूल्ड करते हैं फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर। मैं इसको जरा ब्लैक से लिख देता हूं। अच्छा जी, ये वॉल्यूम हो गया और मेरे पास टेम्परेचर उसने दे दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। और कहता है कि हम इस गैस को कूल्ड करते हैं 127 से, टेम्परेचर कम करेंगे क्योंकि हम गैस को क्या कर रहे हैं? कूल्ड कर रहे हैं। तो T2 हमें दे रहा है, T2 है जी -27 डिग्री सेल्सियस। बाय मेंटेनिंग द प्रेशर, बच्चों प्रेशर कांस्टेंट, तो फौरन माइंड में आया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो यहां पे प्रेशर हो गया आपके पास कांस्टेंट। कैलकुलेट क्या करना है? न्यू वॉल्यूम। तो आपने V1 आपको दे दिया है और फाइंड क्या करना है? V2 को हमने बच्चों फाइंड करना है। तो जल्दी से जी हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है न्यू वॉल्यूम को गैस का मालूम कर दो एट लो टेम्परेचर। इस लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम मालूम करना है आपने। तो बच्चों जल्दी से आपके पास ये दे दिया गया है आपको डेटा। ये है आपके पास बच्चों डेटा और आपने फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। तो आपको बात क्लियर हुई। एक गैस है जिसका आपके पास वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। आपने उस हाइड्रोजन गैस को कूल्ड किया। कूल्ड करने से मुराद आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे, और कम करेंगे कितना? -27 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे। अब उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो जरा आप खुद सोचिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपके माइंड में आ गया होगा कि अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होना चाहिए। देखते हैं जी, आंसर निकालते हैं जी। सॉल्यूशन, तो हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज होगा? तो यहां पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग, तो आपने मालूम क्या करना है? प्रेशर कांस्टेंट है तो आपके पास V1 ओवर T1 चार्ल्स लॉ इज इक्वल टू V2 ओवर T2 बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। बिल्कुल बच्चों आपने सही सोचा कि यहां चार्ल्स लॉ का फार्मूला लगेगा, लेकिन
बच्चों आप फौरन आपके माइंड में अगर आपने एक गलती, जो बच्चे ये मिस्टेक कॉमन कर रहे होते हैं कि वो क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को उठाएंगे, इसमें एडजस्ट करेंगे, बंद करके घर आ जाएंगे और घर आके कहेंगे मेरे पूरे नंबर हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होगा। जब आपको आपकी साथ वाली दोस्त बुला के पूछेगी कि लास्ट में आंसर क्या निकला था, तो आप देख रहे होंगे उसको कि आंसर क्या था, मेरा तो ये निकला था। वो कहेगी नहीं आंसर तो ये है। फिर आप कहोगे नहीं 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 तेरा गलत है। तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिस्टेक एक आने वाली है जो आपकी दोस्त तो जानती होगी। तो आप अगर भूल गए तो आपके नंबर उससे कम हो जाएंगे, तो फिर आपको जाहिर सी बात है अपनी दोस्ती बुरी लगना शुरू हो जाएगी। जी बच्चों, चलो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हमारी दोस्त हमें ये ना कहे, बल्कि हम अपनी दोस्त से यह कहें कि मेरा न्यूमेरिकल बिल्कुल ही ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि उसने प्रोफेसर बाबर अली से पढ़ा था। और कैसे गलती हो सकती है उससे? क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी। हमारे चैनल का मकसद क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्टडी। और अभी तक आप देख रहे हैं, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी बच्चों, तो यूजिंग चार्ल्स लॉ हमारे पास था v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2। तो हमने फाइंड क्या करना है? v2 फाइंड करना है। बच्चों जल्दी से t2 वहां पे ले जाओ। तो v1 मल्टीप्लाई बाय t2 डिवाइडेड बाय t1। मैं t2 को वहां ले गया हूं, यहां डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, यहां रह गया v2। हाँ जी बच्चों, अब गलती क्या होगी यहाँ पे कि हम इसी वैल्यूज को उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। नहीं नहीं बच्चों, याद रखना, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, आपके पास जनरल गैस इक्वेशन ये फॉलो करती हैं केल्विन स्केल को। तो आपने डिग्री सेल्सियस में जब भी आपको टेम्परेचर दिया जाए तो आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये मेरी बात हर न्यूमेरिकल में आपने याद रखनी है। तो चलो जी बच्चों, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेकिन बच्चों अभी बताया था बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ ये किसको फॉलो करते हैं? केल्विन स्केल को। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 ऐड कर देंगे। ऊपर बताया था 273 ऐड करना है, तो 273 इसमें ऐड कर दूंगा। तो आपके पास दोनों का आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसका आंसर बन जाएगा आपके पास 400 केल्विन, जबकि जो आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है, जल्दी से इसको भी आप कन्वर्ट करो, मैं भी इसकी वैल्यूज निकालता हूं। तो ये आपके पास हो जाएगा 246 केल्विन। जल्दी से अपने कैलकुलेटर पर आप भी इसको कंफर्म कर लें ताकि आपका जो न्यूमेरिकल है वो गलत ना हो। तो अब हम V2 फाइंड करना चाहते हैं बच्चों। अगर ये आपने चेंज ना किया तो आंसर गलत आ जाएगा। V1 क्या है? तो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं जी। V1 है हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, उसके साथ है हमारे पास T2। तो T2 बच्चों आपको ये दिया गया है, ये T1 है, T2 है आपके पास 246 केल्विन डिवाइडेड बाय T1। तो T1 बच्चों आपको दिया गया है 400 केल्विन। तो जल्दी से आपके पास जो केल्विन है वो केल्विन यूनिट से कट गया। और नेक्स्ट हमारे पास, इसको जल्दी से अपने कैलकुलेटर पर लिखिए और इसका आंसर निकालिए। मैं भी इसका आंसर जो सा निकालता हूं ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर आएगा 153.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया V2। बट आप इसको डेसीमीटर क्यूब में देना चाहते हो तो आप क्या करो जी, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है डिवाइड करके 1000 से, किसमें? डेसीमीटर क्यूब में। तो जल्दी से इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कीजिए और सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपके पास आएगी 0.1538। 0.1538 ये आपके पास आंसर आ गया डेसीमीटर क्यूब में। जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसको मैंने लिख लिया है ताकि आपका बहुत ज्यादा काफी सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। तो जल्दी से आप इस न्यूमेरिकल को समझेंगे। कहता है कि आपके पास एक गैस, नाइट्रोजन गैस है जिसका सैंपल आपको दिया गया है और जिस कंटेनर में वो बंद है उसका वॉल्यूम है 380 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों 380 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम है। ये हम लिखने जा रहे हैं हमारे पास गिवन डाटा। तो सबसे पहले आपने ये गिवन डाटा देना है उसको।
तो आपने क्या करना है, इसको डेसीमीटर क्यूब में लेना है, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दी जाएगी, आपने डेसीमीटर क्यूब में उसको पहले कन्वर्ट कर देना है। तो 1000 से डिवाइड किया, आंसर है 0.38 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपको कहता है कि वो इसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी जाएगी, आपने उसको केल्विन में ले जाना है और उसके अंदर प्लस 273 ऐड करने से डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो आंसर है 393 केल्विन। नेक्स्ट आपको कहता है प्रेशर है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहता है दिस गैस ट्रांसफर, इस गैस को हम ट्रांसफर करते हैं एक और कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास दूसरा वॉल्यूम आ गया 10 डेसीमीटर क्यूब। कहता है कूल्ड, हम इस गैस को कूल्ड करते हैं किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस। तो T2 आ गया बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस से फिर केल्विन में जाना है तो क्या करना होगा, तो हमने इसको प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, केल्विन में आ जाएगी। लो बच्चों हमारे पास डेटा आ गया और लास्ट में कहता है कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है किसमें, इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब पहला प्रेशर भी हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया और दूसरा भी हमारे से जो पूछ रहा है वो भी हमने इसी में ही बताना है, तो इसके यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हमारे पास, हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2 जी। तो हम इसका सॉल्यूशन जो से हमारे पास तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास हमने अरेंज किया, हमारे पास जो P2 है ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, V2 या मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, डिवाइड होगा। और जो T2 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने इसको अरेंज कर लिया, P2 आपने फाइंड करना है तो आप P1 की वैल्यू पुट करो जो आपको दी गई है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 आपको दिया गया है 0.38 डेसीमीटर क्यूब, उस वैल्यू को आपने पुट कर दिया बच्चों। नेक्स्ट आया T1 तो T2, तो T2 आपको दिया गया है 300 केल्विन, वो पुट किया आपने। इसी तरह T1 की वैल्यू पुट कर देनी है और आपने V2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो आपने यूनिट का ख्याल करना है, क्योंकि यूनिट में आपके पास बच्चे भूल जाते हैं और पेपर में इसी वजह से नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो केल्विन से केल्विन कट हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब गया, तो कौन सा यूनिट बाकी बढ़ा, बिल्कुल जी आपके पास यूनिट बाकी रहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो आएगा 2939.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमारे से उसने क्वेश्चन में भी किस में पूछा था, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा था। तो ये बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स न्यूमेरिकल थे 3। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में आपके सामने के जो कुछ बातें आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, कि जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं जो गैस से, जनरल गैस से रिलेटेड है, उस सब में हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन में लेते हैं। तो जब भी आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाएगा तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है केल्विन के अंदर। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जब भी वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा तो आपने उसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो मैं अपने इस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, सेंटीमीटर क्यूब से अगर डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को डिवाइड करा दो 1000 से, और अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना चाहते हो तो उसमें क्या करो, प्लस 273 ऐड करा दो, तो आपके पास वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी केल्विन में। तो ये बच्चों आपने चंद एक बातें हैं जिसको याद रखनी है, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, जनरल गैस इक्वेशन हो, इन सब में जो टेम्परेचर ओबे करता है वो कौन सा है आपके पास, केल्विन टेम्परेचर।